और ये हमारी जो वैकेंसी है 5512 काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, इसलिए इसका रिजल्ट कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि हमें मंगल पे करनी चाहिए या फिर कुर्तीदेव पर करनी चाहिए। 40 है नंबर या 45 है नंबर या 55 है 50 है, तो इस कंडीशन में वो बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या हमारा फाइनल हो सकता है। ये तो उनको पता है कि हमें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन उन्हें ये कंफ्यूजन है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके लगभग कितने मार्क्स होने चाहिए। कुछ जो वीडियो बना रहे हैं वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की टाइपिंग की कट ऑफ अलग अलग बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। आप पूरी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिएगा, इसी के बेस पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ बच्चे जूनियर असिस्टेंट 5512 की फाइनल कट ऑफ को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि फाइनल कट ऑफ का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि हमारे 45 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। मतलब एक अनुमान चाह रहे हैं कि उनको ये पता चल जाए, एक अनुमान लग जाए क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, हम तैयारी करें टाइपिंग की या नहीं। क्योंकि टाइपिंग की कट ऑफ तो लगभग सभी यूट्यूबर बता चुके हैं, एक अनुमानित कट ऑफ जो बताते हैं, लेकिन फाइनल अभी कोई एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, जैसा क्या आपको भी पता है। लेकिन फिर भी हम एक आपको प्रिडिक्शन बताएंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, जिससे आपको तैयारी करते समय टाइपिंग की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और साथ में हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आपका रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है, आपकी टाइपिंग कब होगी, और टाइपिंग मैंने कैसे क्वालिफाई की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद यूपी की टाइपिंग क्वालिफाई कर चुका हूँ जूनियर असिस्टेंट की, इसलिए आपको टाइपिंग को लेकर के बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है कब आ सकता है, उसके बाद बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है या फिर आपको टाइपिंग कैसे क्वालिफाई करनी है। ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि हमारा जो ये रिजल्ट है कब तक आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी जो है वो बहुत ही लेट लतीफ़ कार्य करता है, इसका रिजल्ट आने में काफ़ी समय लगेगा। तो मतलब इस साल के लास्ट में और या अगले साल 2026 के शुरुआत में इसका रिजल्ट आने की संभावना है। इससे पहले इसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सितंबर में आपका 6-7 सितंबर को पैट का एग्जाम है, फिर उसका रिजल्ट निकालेंगे। और ये हमारी जो वैकेंसी है 5512 काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, इसलिए इसका रिजल्ट इस साल के लास्ट तक या अगले साल के शुरुआत में आने की संभावना है। और आपको टाइपिंग को काफ़ी समय मिलेगा, लगभग 6 महीने तो लिए आपको मिलेंगे रिजल्ट आने के लिए। 6 महीने से पहले रिजल्ट नहीं आना, 6 महीने के बाद ही रिजल्ट आने की संभावना है। और उसके लगभग 3 से 4 महीने बाद ही आपकी टाइपिंग होगी। लगभग आपको कहें तो 8 से 10 महीने मिनिमम आपको मिलने ही मिलने हैं टाइपिंग के लिए। जी हाँ, आपको टाइपिंग के लिए 8 से 10 महीने मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि यूपी आयोग जो है बहुत लेट कार्य करता है, सालों लग जाते हैं टाइपिंग कराने में, जैसा कि आपने पिछले वैकेंसी में देखा होगा। तो इसलिए आपके पास काफ़ी समय है टाइपिंग के लिए। जिन बच्चों ने टाइपिंग अभी तक शुरू नहीं की है वो कर सकते हैं। मैं खुद टाइपिंग क्वालिफाई कर चुका हूँ। रूल तो आपको सभी को पता चल गया होगा कि नए रूल क्या है टाइपिंग के, लेकिन कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि हमें मंगल पे करनी चाहिए या फिर कुर्तीदेव पर करनी चाहिए। वैसे तो सबका अपना अपना हिसाब है, लेकिन मेरी राय में अगर आपने अभी तक टाइपिंग शुरू नहीं की है तो आप मंगल पर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मंगल पर ज्यादा कोड का इस्तेमाल नहीं होता है, कुर्तीदेव में ज्यादा कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो है अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है तो मंगल इनस्क्रिप्ट कर शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही कर चुके हैं तो जो कर रहे हैं उस पर ही करते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों के भी 40 है नंबर या 45 है नंबर या 55 है 50 है, तो इस कंडीशन में वो बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या हमारा फाइनल हो सकता है। ये तो उनको पता है कि हमें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन उन्हें ये कंफ्यूजन है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम टाइपिंग करें या ना करें। और ये भी आपको पता है कि अगर आपका दूसरा 3200 वाली जो वैकेंसी है, अगर आपका उसमें लगा हुआ है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कुछ बच्चों का अगर उसमें नहीं लगा हुआ है तो वो टाइपिंग करें या ना करें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि किस कमी के कारण बच्चे एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। ज़्यादातर कमी होती है प्रॉपर गाइडेंस की कमी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, गलत प्रैक्टिस टेक्निक, कंसिस्टेंसी की कमी और स्पीड और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम। इन सब प्रॉब्लम से दिक्कत क्या होती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाते हैं एग्जाम टाइम में, सिलेक्शन का चांस मिस हो जाता है। तो इन सभी को दूर करने के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर के आया है यूपी पैट के लिए कॉम्बो पैक। जी हाँ, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट और साथ में स्टडी गाइड बुक भी मिलेगी। इस बुक में 100% सिलेबस कवर है विद सब्जेक्ट वाइज थ्योरी के साथ, और 1300 से ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस हैं डीप प्रैक्टिस के साथ। 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। ये कॉम्बो पैक है जिसमें आपका स्टडी मटेरियल भी है और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे, और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, इजी लैंग्वेज में है, क्विक रिवीजन के साथ।
तो आपको एक ही कॉम्बो में थ्योरी, प्रैक्टिस सेट और PYQ का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ये सारी विषय सूची दी गई है। जो आपका पैट एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए ये रामबाण है, क्योंकि एक ही बुक है, क्योंकि समय कम है आपके पास। अब इसमें आपको अंक गणित भी मिल जाएगा, सामान्य हिंदी भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा और आपको रीजनिंग भी मिलेगा और साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक से आप संपूर्ण रिवीजन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। पहले आपको थ्योरी दी गई है और थ्योरी के बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको महत्वपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं जो आप यहाँ से थ्योरी का रिवीजन कर सकते हैं। ये आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं पैट के एग्जाम के लिए। ये आपको सारे एग्जाम बेस्ड UPSSC एग्जाम ले रहा है, उसी के बेस पर ये बुक तैयार की गई हैं। तो इस कॉम्बो को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके लगभग कितने मार्क्स होने चाहिए। एक अनुमान बताएंगे हम, क्योंकि अभी से इसका अनुमान लगाना भी काफ़ी कठिन है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, इसके लिए हमें ये वीडियो लाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट कोई भी बता सकता है, एक अनुमान ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन बच्चों के 35 प्लस नंबर हैं, 35 से ज़्यादा नंबर हैं, वो बच्चे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें टाइपिंग के लिए तो बुलाया जाएगा, लेकिन क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि फाइनल के बारे में बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो उसी के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइपिंग की कट ऑफ क्या जा सकती है। जैसा कि आपने सभी चैनलों पर देख लिया होगा, तो मैं भी कोई स्पेशल अलग नहीं बताऊंगा, लगभग कट ऑफ वही रहने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ जो यूट्यूबर हैं, कुछ जो वीडियो बना रहे हैं, वो जनरल OBC और EWS की टाइपिंग की कट ऑफ अलग अलग बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। आप पूरी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिएगा, जो प्री रिजल्ट होता है उसमें आपको जनरल EWS OBC की अलग अलग कट ऑफ नहीं मिलेगी। इन सभी की एक ही कट ऑफ होती है। SC ST के लिए अलग कट ऑफ हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ आपकी रहेगी कि जनरल EWS OBC की 40 से 45 के बीच, जी हाँ दोस्तों, और SC की 30 से 35 के बीच और ST की 25 से 30 के बीच, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो फीमेल कैंडिडेट 40 से 45 के बीच, क्योंकि ये सभी अपनी अपनी कैटेगरी में भी आ जाएंगी। और जो PH कैंडिडेट हैं, क्योंकि कुछ PH कैंडिडेट भी परेशान है कि हमारा होगा कि नहीं होगा, उन सभी को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर किसी के 25 नंबर हैं, 20 नंबर हैं, तो भी आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। PH कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूं। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी को। मैं आपको एक बात और बता दूं, एकदम देख करके वीडियो चले मत जाइएगा कि हाँ भाई ये इतनी बता रहे हैं कट ऑफ या कोई। अभी हम फाइनल की बात करेंगे, इतनी तो सभी बता रहे हैं, हम फाइनल की बात करेंगे। मेन हमारा टारगेट वो है कि फाइनल का एक्सपेक्ट क्या हो सकता है। और इस वीडियो में, मतलब इस कट ऑफ में, हम देख सकते हैं कि 2 नंबर आपको प्लस माइनस लेकर के चलने हैं। कि जैसे यहाँ पर 40 है मिनिमम, सपोज करो कि 40 चली गई, तो यहाँ पर 2 नंबर आप प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 38 लगा सकते हैं कि 38 आपकी कट ऑफ जा सकती है, या यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं आप कि 42, तो 42 भी हो सकती है। तो इसका मतलब यही होता है 2 नंबर प्लस माइनस का, कि आपकी 2 नंबर कम भी हो सकती है, 2 नंबर ज्यादा भी हो सकती है, और इस रेंज में भी हो सकती है 40 से 45 के बीच। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आपका जो रिटन एग्जाम होता है उस की जो कट ऑफ लगती है, चाहे वो आपकी DB के लिए लगे या फिर कई बार टाइपिंग के लिए लगती है, जैसे जूनियर असिस्टेंट में है, तो जो कट ऑफ लगती है उसके बाद एक एवरेज कितनी बढ़ती है। जो भी आप हिस्ट्री जिस एग्जाम की भी उठा करके देखेंगे, तो लगभग और लगभग एक एवरेज के रूप में हम लेकर के चल रहे हैं कि 5 से 7 नंबर बढ़ती है, जो फाइनल कट ऑफ हमारी होती है, जिसमें हमारा सिलेक्शन होता है। कि किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिएगा कि 5 से 7 नंबर एक मिनिमम बढ़ती है, या अगर हम थोड़ा और इंक्रीज करें तो 8 से 10 नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये 2 कैटेगरी हैं जिसमें 5 से 7 नंबर भी आपने कई एग्जामों की मेरिट बढ़ती हुई देखी होगी, जो कि ये फाइनल मेरिट होती है। और 8 से 10 नंबर भी, मतलब ये एवरेज है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये एवरेज है, कोई मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। ये डिपेंड करता है कि बच्चे कितने एग्जाम में पास हुए हैं और उसमें क्या क्या स्टेज हैं, कि टाइपिंग है, DB है या फिर PhD है, मतलब क्या क्या स्टेज है, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। लेकिन एक एवरेज बता रहा हूँ, एक अनुमान बता रहा हूँ, लगभग 5 से 7 नंबर और 8 से 10 नंबर तक इंक्रीज होती है फाइनल मेरिट। इससे ज्यादा भी हो जाती है, इससे कम भी हो जाती है, लेकिन ये एक एवरेज है। तो इसी के अनुसार, इसी के बेस पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। जो बच्चे भी परेशान हैं, तो आप खुद से भी अनुमान लगा सकते हैं। अपने नंबर देख लीजिएगा कितने नंबर हैं, इसमें भी आपको प्लस माइनस 2 लेकर के चलना है। तो ये फाइनल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं मैं। कुछ बच्चे इसको ज्यादा भी बताएंगे, कुछ कम भी बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2 नंबर प्लस माइनस हमने इसीलिए लिए हैं। और साथ में ये डिपेंड करेगा जब टाइपिंग हो जाएगी, उसके बाद कंफर्म हो पाएगा कि कितनी जा सकती है। मैं केवल किसके बेस पर बता रहा हूं, जो फाइनल कट ऑफ बनती है ज्यादातर एग्जामों की, एक एवरेज स्कोर के आधार पर, एक एवरेज स्कोर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी जा सकती है। क्योंकि काफी बच्चे परेशान हैं कि कितनी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, उसी को लेकर के हमने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी के लिए, उसमें 5 से 10 नंबर तक आप इंक्रीज कर लीजिएगा और आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आप क्या फाइनल के पास तक पहुंच सकते हैं या आपका फाइनल हो सकता है। तो ये एक अनुमान है, यहाँ पर देख सकते हैं।
तो जनरल की 48 से 55 है और ओबीसी की कम जाएगी, फाइनल में कम जाती है। ध्यान रखना कि ओबीसी की जो मेरिट है वो जो टाइपिंग के लिए लगती है वो बराबर लगती है, या ईडब्ल्यूएस की, और जो फाइनल में होती है उसको फाइनल में रिजर्वेशन दिया जाता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को फाइनल में रिजर्वेशन दिया जाता है, ना कि टाइपिंग वाली कट ऑफ के लिए, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, खासकर यूपीट्रिपल में। तो यहाँ पर 48 से 55, 47 से 53, ईडब्ल्यूएस की 46 से 50, एससी की 38 से 48 और एसटी की 33 से 38, और खासकर जो पीएच कैंडिडेट हैं और महिला हैं तो महिला के लिए 45 से 50। ये फाइनल बता रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेड। पीएच कैंडिडेट जो टाइपिंग पास कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं होगा क्योंकि पीएच कैंडिडेट इतने नहीं होते हैं। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं जो टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे उन सभी का पीएच कैंडिडेट जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये कट ऑफ कम है या फिर कोई ज्यादा है। ज्यादातर कुछ बच्चे जिनके ज्यादा नंबर है वो तो बोलेंगे कि ये कट ऑफ कम है, और जिनके कम नंबर है वो बोलेंगे ज्यादा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 2 नंबर इसमें भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 48 है, मिनिमम 48 है, तो 2 नंबर हम प्लस करेंगे तो 50 तक पहुंचेगी जनरल की। वैसे ही 47 है, 2 नंबर प्लस करेंगे तो यहाँ पर 49 पहुंचेगी। ये मिनिमम है, यहाँ पर देख सकते हैं ये मिनिमम की रेंज होती है, मैक्सिमम की रेंज होती है, दोनों में प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। और ये केवल मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि अभी फाइनल कट ऑफ का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो एक ये एक्सपेक्टेड है, ना कि एग्जैक्ट। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।